शिनचैन का सबसे ज़्यादा हॉरर एपिसोड कौन सा है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और अगर ध्यान से सोचा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक हॉरर एपिसोड का कंपोजिशन बहुत अच्छे से किया जाता है और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट उन्हें एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं। मगर फिर शिनचैन का एक हॉरर एपिसोड आता है लेजेंड ऑफ द लास्ट स्नोमैन नाम से, जो कि टीवी पर टेलीकास्ट हो चुका है। एंड अगर आप उस एपिसोड के रिव्यूज़ को कभी पढ़ने जाए तो आसानी से समझ आ जाएगा कि ये बाकी हॉरर एपिसोड्स जैसा मज़ेदार नहीं है, क्योंकि इसका प्लॉट काफ़ी कॉमिकल है। तुम सबको भी बोरिंग लगा था ना? मायाजाल में जी रहे हो फिर तुम सब, सच्चाई से अनजान रहकर। शिनचैन के स्क्रिप्ट राइटर्स ने एक एपिसोड बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड हॉरर था, मगर इंडियन सेंसरशिप के तो अपने ही रूल्स हैं। सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि बाकी और भी दूसरे कंट्रीज़ के सेंसरशिप इंक्लूडिंग अमेरिका ने उसको ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया। और जब रिस्पॉन्स इतना ख़राब आने लगा तब क्रिएटर्स ने उसकी पूरी स्टोरी लाइन ही बदल डाली और वही मॉडिफाइड एपिसोड हम सब ने टीवी पर देखा। आखिर ऐसा क्या था उस एपिसोड में जो उसे टेलीकास्ट ही नहीं करा गया? खुशकिस्मती से मेरे पास उस एपिसोड की ओरिजिनल स्टोरी लाइन है एंड आज का वीडियो उसी के ऊपर है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कासुकाबे में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है। शिनचैन किचन में चोको चिप्स लेने के लिए आता है क्योंकि वो टीवी देखते हुए चोको चिप्स खाना चाहता है। इसी बीच किचन में हैरी भी आ जाता है और फिर हिरोशी कहने लगता है कि शिनचैन तुमने इस फ्रिज का दरवाज़ा ऐसे खुला क्यों छोड़ दिया? शिनचैन कहता है कि मैंने तो ये फ्रिज खोला ही नहीं बल्कि मैं तो अभी अभी आया हूँ। मगर हिरोशी गुस्से में कहता है, शिनचैन तुम मजाक मत करो, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। शिनचैन को काफ़ी अजीब लगने लगता है ये जानते हुए कि उसने इस फ्रिज का दरवाज़ा नहीं खोला था, मगर बिना बात को बढ़ाए शिनचैन उस दरवाजे को बंद कर देता है। रात का सीन हो जाता है एंड हम देखते हैं कि शिनचैन और उसकी फैमिली सो रही होती है और हमारा कैमरा एंगल जाकर किचन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो फ्रिज का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है और लकड़ी का बना एक हाथ उस फ्रिज से बाहर आता है। वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि वही लास्ट स्नोमैन होता है। और फिर अचानक से प्रिंसिपल सर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं, ये दुनिया कितनी अजीब है, कभी किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने से वो ज़िंदा हो जाती है और कभी किसी चीज़ को बिल्कुल ना इस्तेमाल करने से वो ज़िंदा हो जाता है। और फिर वो स्नोमैन कहने लगता है, मेरे साथ जो भी हो रहा है सब कुछ उस बच्चे की वजह से है। एंड फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सर्दी के मौसम के वक्त शिनचैन एक स्नोमैन बनाता है जो कि साइज़ में बहुत छोटा होता है। शिनचैन उसे अपने फ्रिज में रखने की जिद करता है एंड क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है इसलिए मिसाई मान भी जाती है। तो शिनचैन खुशी खुशी उस स्नोमैन को वहाँ पर रख देता है एंड खुद से कहता है, मैं रोज़ आकर इस स्नोमैन के साथ खेलूंगा। मगर उस दिन के बाद से शिनचैन ने कभी उस स्नोमैन को उस फ्रिज से बाहर निकाला ही नहीं एंड वो स्नोमैन वहाँ पर वैसा ही पड़ा रहा और अभी वही स्नोमैन जिंदा हो चुका है। और ऐसा कहते ही थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। सुबह हो जाती है एंड हम देखते हैं कि शिनचैन ब्रश करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर वो स्नोमैन सीलिंग के ऊपर लटकते हुए अपने चाल की तैयारी कर रहा होता है। और शिनचैन जब उसके बिल्कुल ठीक नीचे रहता है तभी वो एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट शिनचैन के सिर के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, मगर शिनचैन एक एक्शन कामेन का हेलमेट पहना रहता है जिसके कारण उस स्नोमैन का वार बिल्कुल बेकार रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा होता है, मगर वो स्नोमैन यहाँ पर भी अपने अगले चाल की तैयारी में लगा रहता है। वो पूरे रूम का टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में ले जाने की कोशिश करता है ताकि शिनचैन फ्रीज हो जाए, मगर इसी बीच शिनचैन रैंडमली अपने एक टॉय को किक करता है जो सीधा जाकर उस स्नोमैन से जा टकराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिरोशी भी ड्राइंग रूम में आ जाता है एंड वो शिनचैन से पूछता है, आखिर इस रूम में इतनी ठंडी क्यों हो रही है जबकि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है। अचानक से हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल छाने लगते हैं जबकि थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल साफ मौसम था एंड वेदर फोरकास्ट ने भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं करा था। हिरोशी कुछ पोस्टर्स देख ही रहा होता है कि तभी वो देखता है सुपरमार्केट में सेल है एंड वहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। तो शिनचैन जिद करने लगता है कि हिरोशी उसे वहाँ पर ले चले ताकि वो आइसक्रीम खरीद सके, मगर हिरोशी देखता है कि शिनचैन को बुखार आ रहा है एंड उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हिरोशी को ये काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शिनचैन बिल्कुल ठीक था एंड वो शिनचैन से कहता है कि वो घर पे ही आराम करे एंड वो और हिमावारी
सुपरमार्केट से घूमकर आ रहे हैं। ये कहकर हिरोशी हिमावारी को लेकर घर से चला जाता है एंड शिनचैन घर पर अकेले रह जाता है। दवाई खाने के बाद भी शिनचैन का बुखार नहीं उतरता, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड फिर हम फ्लोर पे शैडो देखते हैं जो और किसी का नहीं बल्कि उसी स्नोमैन का रहता है, जो खुद से कह रहा होता है मेरा ट्रिक बिल्कुल काम कर गया। शिनचैन को बुखार आ चुका है एंड अभी घर में कोई नहीं है। अब मैं आराम से इस बच्चे से अपना रिवेंज ले सकता हूँ। ये कहकर वो स्नोमैन खुद को एक पॉइंटेड आइस में बदल लेता है ताकि वो उससे शिनचैन को मार सके। मगर कुछ करने से पहले ही वो स्नोमैन देखता है कि बैक डोर के सामने एक छोटी सी लड़की की परछाई है, और क्योंकि उस स्नोमैन को किसी इंसान ने देख लिया है तो उसका कर्स टूट जाता है एंड वो पानी में पिघल जाता है। ऐसा होते ही हम देखते हैं कि आसमान से सारे काले बादल गायब हो जाते हैं एंड आसमान बिल्कुल साफ रह जाता है। थोड़ी देर बाद हिरोशी आ जाता है एंड वो शिनचैन को आइसक्रीम देकर कहता है शिनचैन बेटा, क्या तुम बैकडोर से बाहर गए थे? क्योंकि वहां पर तुम्हारे ही साइज के फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। शिनचैन कहता है नहीं तो, मैं तो सारा दिन यहीं पर लेटा हुआ था। हिरोशी ये भी देखता है कि शिनचैन का बुखार बिल्कुल उतर गया है। हिरोशी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता एंड वो आखिर में कहता है आज का दिन बहुत ही अजीब गया। आखिर कौन थी वो छोटी लड़की जो शिनचैन की मदद करने के लिए वहां पर आई थी? एंड आखिर आसमान में काले बादल अचानक से क्यों छा गए? चाहता हूँ कि आप इन दोनों सवालों का जवाब खुद कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड जो हर कोई बंदा सही जवाब देगा मैं उन्हें हार्ट दूंगा। और हाँ, आप भी कभी किसी चीज़ को बहुत कम इस्तेमाल करने की गलती मत कर देना, कहीं उसमें भी जान ना आ जाए। गुड बाय।